स्वागत है आपका स्टडी 96 चैनल पर। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब कोई भी आप कांच की जार जो होती है उसमें अचार रखने से पहले उसे धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है उनमें से धूल को हटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चौथा ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। धूप में जार को रखने से अचार में स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम लोग कांच के जार को धूप में सुखाते हैं पहले। दूसरा नंबर प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों बैठता है? बगुला भैंस पर अक्सर आप लोग देखे होंगे खेत में भैंस के ऊपर बगुला बैठ जाता है, तो क्यों बैठता है उसके ऑप्शन देखते हैं। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। दूसरा ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। नहीं, मनोरंजन के लिए भैंस पर नहीं बैठता है। तीसरा ऑप्शन है भैंस के बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है, इसलिए। नहीं, बगुला तो खुद उड़ करके जा सकती है, तो उस पर भैंस पर बैठने से उसे क्या फ़ायदा। चौथा ऑप्शन है बगुला भैंस को डराना चाहता है। नहीं, बगुला भैंस को डराना भी नहीं चाहता है, बल्कि इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इसलिए वो उसके बगुला भैंस के ऊपर बैठ जाता है। प्रश्न नंबर है तीसरा, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। यहाँ तीसरा है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली एक क्या है? पारंपरिक कला का प्रकार है, वह किस राज्य में है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र में। दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा में। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में। और चौथा ऑप्शन है बिहार में। तो वर्ली महाराष्ट्र में होता है, एक पारंपरिक कला है। और बिहार में एक मधुबनी पेंटिंग, जो सब बहुत फेमस पेंटिंग है, आजकल वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो ये मधुबनी पेंटिंग होती है, तो वो बिहार में है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में होता है, और वर्ली के जो कला है, पारंपरिक कला है, वो महाराष्ट्र में होता है। प्रश्न नंबर है चौथा, कुरुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुरुक ऑप्शन है मिजोरम की। दूसरा ऑप्शन है मणिपुर की। तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की। और चौथा ऑप्शन है झारखंड की। तो कुरुक जो भाषा है वह झारखंड की भाषा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। प्रश्न नंबर 5वां है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस खेती को कौन सा खेती के हम नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन है पहला सहकारी खेती। दूसरा ऑप्शन है झूम खेती। तीसरा ऑप्शन है सीढ़ीनुमा खेती। चौथा ऑप्शन है सिंचाई खेती। तो इसे हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6 है, लौह तत्व में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस चीज़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है आंवला, पालक और गुड़। इन तीनों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए
तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर पसंद आ रही हो प्रश्न तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन निश्चित दबा लें। धन्यवाद।